नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में द ऑफिसर एकेडमी की तरफ से निकाला गया प्रैक्टिस सेट मॉडर्न हिस्ट्री डे 1 देखेंगे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? बी. सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। विशेष कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल इसी अधिवेशन में हुआ था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित था? लखनऊ। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में था। इसके अध्यक्ष अजीमिका चरण मजूमदार थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सी. बेमोस चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी था। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? 4 का ऑप्शन डी. भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 5 का ऑप्शन सी. बम्बई अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 6 का ऑप्शन सी. 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 7 का बी. बम्बई में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 बेलगांव अधिवेशन में। 1924 में बेलगांव में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगांव। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 10 का ऑप्शन डी. बेमोस चंद्र बनर्जी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? 11 का ऑप्शन सी. सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? 12 का ऑप्शन बी. 1929। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 13 का ऑप्शन सी. 26 जनवरी 1930। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया? 14 का ऑप्शन सी. पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 15 का ऑप्शन सी. लाहौर अधिवेशन। सूरत विभाजन कब हुआ था? 16 का ऑप्शन सी. 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? 17 का ऑप्शन सी. बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 18 का ऑप्शन बी. लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 19 का ऑप्शन डी. कराची।
1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 20 का ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अधिवेशन में भाग लिया। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन में 3 बार अध्यक्षता की। 1886, 1893 और 1906 में। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 21 का ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? 22 का ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 23 का ऑप्शन डी ए ओ होम। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? 24 का ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में। उन्नीस 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 25 का ऑप्शन बी अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? 26 का ऑप्शन ए शोक दिवस। बंगाल का विभाजन हुआ था? 27 का ऑप्शन बी 1905 में। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। 28 का ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। निम्नलिखित में कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? स्वदेशी आंदोलन। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। 32 का ऑप्शन सी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 33 का ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। होम रूल की स्थापना किसने की? 34 का ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 35 का ऑप्शन डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किया। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया। 37 का ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र केस में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 38 का ऑप्शन इसमें नहीं है दोस्तों, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? भगत सिंह। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? 41 का ऑप्शन सी मुंबई में। सिंह सभा की स्थापना मुंबई में की गई। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? 42 का ऑप्शन बी सूरसेन। सूरसेन ने चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार की। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी?
गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? 44 का ऑप्शन है भगत सिंह। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। निम्नलिखित में किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 47 का ऑप्शन ए 1920 में। 47 का ऑप्शन सी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? 49 का ऑप्शन बी भारत परिषद एक्ट 1909। सॉरी दोस्तों, 48 का ऑप्शन सी भारत शासन एक्ट 1919 में द्वैध शासन का प्रावधान हुआ। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? 49 का ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? 1919। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? 51 का ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। निम्नलिखित में सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? 52 का ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा? 53 का ऑप्शन सी चोरा चोरी कांड के कारण। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु? 54 का ऑप्शन बी फराक्का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 55 का ऑप्शन 55 का ऑप्शन ए फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था? 56 का ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण रॉलेट एक्ट था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 57 का ऑप्शन सी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 58 का ऑप्शन बी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? 59 का ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ। 61 का ऑप्शन बी निम्न को सम्मिलित करें। 62 का मिलान कर लीजिएगा, सी होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए वाक्य सही अनुवाद चुनें। उन्नीस सौ 15 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने की निर्णय किया।
64 का ऑप्शन बी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? 65 का ऑप्शन ए, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह था। 66 का ऑप्शन ए, चंपारण। सुमिलित कीजिए। 67 का ऑप्शन सी होगा, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्न में से किस दिन की थी? 68 का ऑप्शन डी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 69 का ऑप्शन बी, 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। 70 का ऑप्शन बी, बारडोली। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 71 का ऑप्शन सी, वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? 72 का ऑप्शन सी, वाराणसी। 72 का ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च आरंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 73 का ऑप्शन सी, 1930 में दांडी। निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई? 74 का ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? 75 का ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? 76 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? 77 का ऑप्शन बी, 1931। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ था। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित है? 78 का ऑप्शन ए, दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? 79 का ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? 80 का ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? 81 का ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, साइमन कमीशन 1928, भारत छोड़ो 1942, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। बयासी का ऑप्शन बी। कौन सा युग में गलत सम्मिलित है? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त को नहीं, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922। ये भी कहीं कहीं बुक में 4 फरवरी देता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। इसमें भारत बी होगा, यहाँ पर 9 दिया था, 8 अगस्त होगा। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? 84 का ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1942।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 85 का ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 86 का ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 87 का ऑप्शन सी एम.एस. खान। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया गया था? 88 का ऑप्शन सी 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? 91 का ऑप्शन ए रासबिहारी घोष ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 92 का ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 93 का ऑप्शन ए एम.एस. खान ने नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1946 में भारत हाई कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 94 का ऑप्शन बी 3। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 95 का ऑप्शन सी 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था? 96 का ऑप्शन ए विलियम वार्ड। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? 97 का ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 98 का ऑप्शन ए 6 प्रांत में। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 6 प्रांत में बने। निम्नलिखित घटनाओं को घटित वर्ष के काल क्रमशः सही विकल्प कौन सा है? 99 का ऑप्शन बी। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 100 का ऑप्शन सी द्वि राष्ट्र का सिद्धांत लागू था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।